बनी इसराइल के दौर में जुरैज नाम का एक निहायत नेक आबिद था। उसने दुनिया की चमक दमक और ऐशो आराम छोड़कर अपने लिए मिट्टी की एक ऊंची इबादतगाह बना ली थी। वो दिन रात सिर्फ अल्लाह की इबादत में डूबा रहता था। उसकी नेकी के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन बस्ती के कुछ बुरे लोगों को उसकी ये पाकीज़गी हजम ना हुई। उन्होंने जुरैज को बदनाम करने की एक खौफनाक साजिश रची। एक निहायत खूबसूरत मगर बद किरदार औरत को उसके पास भेजा गया ताकि वो उसे गुनाह में फंसा सके। उस औरत ने जुरैज को बहकाने की हर मुमकिन कोशिश की, अपने हुस्न का हर जाल बिछाया, मगर उस मर्दे मोमिन ने परट कर भी न देखा। उसका दिल तो सिर्फ अपने रब की मोहब्बत से भरा हुआ था। जब वो औरत अपनी साजिश में पूरी तरह नाकाम हो गई तो उसने अपनी अना बचाने के लिए एक गंदा खेल खेला। उसने बस्ती के एक चरवाहे से ताल्लुकात बना लिए और एक बच्चा पैदा कर लिया। फिर उस नौमौलूद बच्चे को उठाकर पूरी बस्ती में चीख चीख कर इल्जाम लगा दिया कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि इसी पाक दामन जुरैज का है। ये सुनते ही पूरी बस्ती आग बगोला हो गई। जिस जुरैज की लोग इज्जत करते थे, आज वही लोग गुस्से में अंधे होकर उसकी जान के दुश्मन बन गए। बगैर सोचे समझे लोग पत्थर, लाठियां और कुदाले लेकर जुरैज की इबादतगाह पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी इबादतगाह को जमीन बोस कर दिया, उसे बाहर निकाला, मारा, घसीटा और भरी महफिल में जलील किया। मगर जुरैज के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी न था, बल्कि एक अजीब सा रूहानी सुकून था। उसने चीखती चिल्लाती भीड़ से सिर्फ इतना कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दो। उसने पानी लिया, निहायत सुकून से वुजू किया और अपने रब के आगे नमाज के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए और जमीन के हर दरवाजे बंद हो जाएं, तो इंसाफ सिर्फ और सिर्फ 7 आसमानों के ऊपर वाला करता है। नमाज मुकम्मल करने के बाद जुरैज उस औरत की तरफ बढ़ा और सीधा उस औरत की गोद में रखे उस चंद दिन के बच्चे के पास गया। उसने उस दूध पीते बच्चे के पेट पर अपनी उंगली रखी और पूरी बस्ती के सामने एक ऐसा सवाल किया जिसने वक्त की रफ्तार रोक दी। यकदम सन्नाटा छा गया। जुरैज ने जलाल से पूछा, ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? तब एक अजीम मौजिज़ा हुआ। उस चंद दिन के दूध पीते बच्चे ने साफ जबान में भरी भीड़ के सामने गवाही दी, ये चरवाहा मेरा बाप है, ये चरवाहा मेरा बाप है। बस्ती वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। जो भीड़ उसकी जान लेने आई थी वो शर्म से पानी पानी हो गई। लोग रोने लगे, माफिया मांगने लगे, उसके हाथ चूमने लगे और बोले, ए जुरैज, हमारी खता माफ कर दे। हम तेरी टूटी हुई इबादतगाह मिट्टी की नहीं बल्कि सोने और चांदी से बना देंगे। मगर उस नेक बंदे ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, उसे दोबारा मेरी मिट्टी ही से बना दो। बेशक जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है और नीयत साफ रखता है, तो अल्लाह उसकी पाकी की गवाही दूध पीते बच्चों से भी दिलवा देता है।